अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-यौमा अक्मलतु लकुम दीनकुम व अत्ममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन अबाना मौलिदुहु अन तीबि उन्सुरिही या तीब मुब्तदइम मिन्हु व मुख्ततमीम वबात ईवानु किसरा व हुवा मुनसदिउन कशम्ल अस्हाब किसरा गैर मुल्तसिमीम यौमुन तफर्रस फीहिल फुर्सु अन्नहुम क़द उन्ज़िरू बिहुलूलिल बुअ्सि वन निक़मीम वन्नारु खामिदतुल अनफास मिन असफ़ी अलैहि वन्नहरु साहिल ऐनि मिन सदमीम वल जिन्नु तहतिफु वल अनवारु सातिअतुन वल हक़्क़ु युज़हरु मिन माना व मिन कलमी मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हब हनफी अदारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक़ अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मदस्त फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस्त उस्मान ज़ाए शमए जमाले मुहम्मदस्त हैदर बहार बाग़े ख़िसाले मुहम्मदस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज सात पे लाखों सलाम जिनके जलवे से मुरझाई कलियां खिली उस गुले पाक मंबत पे लाखों सलाम अंधे शीशे जला जल दमकने लगे जलवरेज़ी दावत पे लाखों सलाम वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम
दूर व नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। जिसके आगे खिंची गर्दने झुक गई, उस खुदा दाद शौकत पे लाखों सलाम। जिसके आगे सरे सरवरां खम रहे, उस सरे ताज रिफ़अत पे लाखों सलाम। शौरे तकबीर से थर थराती ज़मीं, जुम्बशे जैश नुसरत पे लाखों सलाम। नाराहाए दलेरों से बन गूंजते, गुर्रशे कौ से जुर्अत पे लाखों सलाम। वो चकाचक खंजर से आती सदा, मुस्तफ़ा तेरी सौलत पे लाखों सलाम। जानिसारा ने बदरो ओहद पर दुरूद, हक गुजारा ने बैअत पे लाखों सलाम। वो दसों जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमजा की जांबाजियाँ, शेर गुर्रा ने सतवत पे लाखों सलाम। अस्दकुस्सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन, चश्मे गोशे वजारत पे लाखों सलाम। साया-ए मुस्तफ़ा माया-ए इस्तफ़ा, इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। यानी उस अफ़ज़लुल खल्क़ बादर रसूल, सानी अस्नैन हिजरत पे लाखों सलाम। फारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा, तेग़े मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सक़र, उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम। दुर्रे मंसूर कुरआन की सिलके भी, ज़ौज दो नूर इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। ज़ाहिदे मस्जिदे अहमदी पर दुरूद, दौलते जैश उसरत पे लाखों सलाम। यानी वो उस्मान साहिबे क़मीसे हुदा, गुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। माहिए रिफ्ज़ो तफ़ज़ीलो नस्बो खुरूज, हामिए दीनो सुन्नत पे लाखों सलाम। मुर्तज़ा शेर हक़ अशजाउल अशजाई, साक़िए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। जिनका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। आब तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़ नजाबत पे लाखों सलाम। तो अल्लामा इकबाल से पूछते हैं, इकबाल उनके पास घोड़े थे जो वो कहते हैं कि हमने समंदरों में डालने थे, वो कौन से घोड़े थे? तो इकबाल कहता है हर केश के मुस्तफ़ा सामाने उस, बहरो बर दरगोशा दामाने उस। इकबाल कहता है झलिया जिसके दिल में मोहब्बत रसूल होवे ना, कायनात की हर नेमत उसकी जेब में मौजूद होंगी। बस हुजूर की मोहब्बत आज पूरी उम्मत तकरीबन 2.25 अरब उम्मत और इतना सा इसराइल, इतना सा इसराइल और 2.25 अरब उम्मती, इतना सा इसराइल ने पूरी उम्मत को आगे लगा हुआ है। बैक वक्त लेबनान, शाम, यमन, जनाब फ़लस्तीन, गज़ा, ईरान, यानी तकरीबन 4 जगह 5 जगह उसने बैक वक्त जंग छेड़ के रखी हुई है और पूरी उम्मत खामोश होकर बैठी हुई है। ये वो उम्मत है जो 8 तलवारें लेकर बदर गई थी और आज पूरी उम्मत
जनाब मैं ये बात करने लगा हूं तो बाद में आपको लोग आकर कहेंगे हाफिज साहब दहशतगर्दी वाली बातें कर रहे थे। ये जनाब ओए भाई, हम बदर की बात करें तो हम दहशतगर्द हैं, वो छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बम बरसा दें वो दहशतगर्द नहीं है, वो मस्जिदों के ऊपर बमबारी कर दें वो दहशतगर्द नहीं, वो सिविलियंस के ऊपर बमबारी कर दें वो दहशतगर्द नहीं। हम मोहम्मद अरबी की तलवार की बात करें हम दहशतगर्द हो जाते हैं, हम कुरान की बात करें हम दहशतगर्द हो जाते हैं, हम जनाब ग़ज़वा बदर की बात करें, ओहद की बात करें, खंदक की बात करें, मुरासी की बात करें, मुस्तलिक की बात करें, हम दहशतगर्द। और वो पूरी उम्मत को काट कर और जनाब दनदनाता फिर रहा है पूरी दुनिया में इसराइल, उसका जहां दिल जाता है दुनिया में वो बमबारी करता है, बंदे मार देता है, उसे कोई पूछने वाला नहीं। हम सिर्फ बात करें कि यार ये जुल्म हो रहा है, ये जनाब जुल्म की इंतहा हो रही है, आज तक ऐसे तारीख में नहीं हुआ, तो ये कहते हैं इनको बंद कर दो, ये दहशतगर्द है। भाई अगर ये दहशतगर्दी है तो हम बड़े सारे मेंबर भी कहते हैं कि हम इस मामले में दहशतगर्द हैं, किसी को कोई तकलीफ हो हम इस मामले में दहशतगर्द हैं। अगर फलस्तीनी मजलूमों की बात करना दहशतगर्दी है तो ये, अगर इस्लाम की बात करना दहशतगर्दी है, अगर नामूस रिसालत की बात करना दहशतगर्दी है, अगर खत्म नबुव्वत की बात करना दहशतगर्दी है, तो हम बड़े सारे मेंबर ये कहते हैं कि हम ये दहशतगर्दी हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे, अगर वक्त आया तो सरे दार भी करेंगे। बस इतनी बात है। हम इकबाल कहता है तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत। इकबाल कहता है अच्छा हुआ मुसलमान और 14वीं 15वीं सदी के मुसलमान, तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत के मुआफिके तदरवा नहीं दीन शाहबाजी। इकबाल कहता है अच्छा है मुसलमाना तू बदलिया, नाल अपनी फ्लेक्सिबल किस्म की शरीयत और दीन भी बदल लिया है। और नहीं जी ये मौलवियों ने बनाया हुआ है। मैंने कहा है ये मौलवियों का दीन नहीं है, ये पीरों का दीन नहीं है, ये जनाब कारियों और हाफिजों का दीन नहीं है, ये दीन रसूलुल्लाह का है, ये दीन रसूलुल्लाह का है। और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान नहीं बदला जाएगा। ये दीन हुजूर का है और हम इसके चौकीदार हैं। हम ठेकेदारी का हमने कभी वादा नहीं किया, हम ये चौकीदार हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी ड्यूटी लगा कर गए। हुजूर ने हदीस बयान फरमाई फ़कान मुत्तकियन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया टेक लगा कर बैठे हैं। हुजूर ने बनी इसराइल के उलमा की बयान की। हुजूर ने फरमाया बनी इसराइल की कौम गुनाहों में मुब्तला हो गई और उनके उलमा ने, उनके जनाब बड़ों ने मना किया, कौम बाज ना आई और उनके जनाब जो मुज्तहिदीन थे, जो उलमा थे, जो शयूख थे, वो भी उनके साथ मुलव्वस हो गए। इसका मतलब पता है क्या है कि एक जानिब उलमा हक बयान कर रहे हो और दूसरी जानिब कौम के साथ मिलकर कौम के बदयांतियों में और जनाब उन चीज़ों में शामिल हो जाएं, फिर उनकी हक बात में असर नहीं रहेगा, उनकी हक बात में असर नहीं रहेगा। हुजूर ने फरमाया कौम को उलमा ने मना किया, बनी इसराइल के कौम को, कौम बाज ना आई, कौम को मना किया, वो बाज ना आई कौम, वो उनके उलमा भी उस कौम के साथ मिल गए और उनका खाना पीना उठना बैठना उसी कौम की तरह हो गया। फजलस रसूलुल्लाह कहते हैं जब हुजूर ने अपनी उम्मत के उलमा की बारी की ना तो इमामुल अंबिया टेक लगा कर बैठे थे, हुजूर उठकर बैठ गए और हुजूर ने 3 बार कसम उठाई। फरमाया अल्लाह की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मेरी उम्मत के उलमा ने यह काम नहीं करना। उन्होंने क्या करना है? तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, उन्होंने अच्छाई का हुक्म देना है और बुराई को हाथ से पकड़ के रोकना है। भाई मैं आपको यह बताता हूं कि जब भी हक वाले हाथ से बुराई को रोकेंगे क़यामत तक नाम उनका ही रह जाएगा। इमाम अहमद बिन हंबल, कौन नहीं जानता अहमद बिन हंबल का नाम? इमाम अहमद बिन हंबल के साथ जिन लोगों ने तारीख का आगाज शुरू किया खलीफा के खिलाफ, उसने कहा कुरान मखलूक है, आपने कहा सिफत कदीम है। जब आपने जनाब उस तारीख का आगाज शुरू किया तो तकरीबन कहते हैं 1.5 लाख उलमा अहमद बिन हंबल के साथ थे, लेकिन उस वक्त के हाकिम और खलीफा ने भी यही कहा, जो नाम नेहाद खलीफा था, जो अपने आप को खलीफा कहता था, उसने ये कहा कि मैं तुम्हारी जायदादें जब्त कर लूंगा, मैं तुम पर 4 शेड्यूल लगा दूंगा। मैं जदीद जबान में बात कर रहा हूँ, कानूनी जबान में। उस वक्त के एतबार से उसने कहा मैं तुम पर 4 शेड्यूल लगा दूंगा, तुम पर जनाब मैं पर्चे कर दूंगा, तुम पर मैं फलां कर दूंगा, तुम्हारी जायदादें कुर्की कर दूंगा, सारा कुछ कर दूंगा। कहते हैं कि अहमद बिन हंबल फिर अकेले रह गए, 4 रह गए, 4 में से 2 शहीद हो गए, फिर अहमद बिन हंबल रह गए। एक ने लिख कर दे दिया कि जनाब रुखसत की हदीस आ गई कि मुश्किल वक्त आ गया है, अब नहीं हम खड़े हो सकते। लेकिन आप आज देख लें, उन जिन्होंने रुखसत का रास्ता इख्तियार किया उन सारों का तारीख नाम नहीं जानती, तारीख एक बंदे का नाम जानती है जिसे अहमद बिन हंबल कहते हैं।
हक की एक अपनी पावर है। और ये नहीं कि हक के लिए मुश्किलात नहीं आती। हक तो हजरत फारूक आजम ऐसे करके अपनी दाढ़ी को इकट्ठा करें, ऐसे हजरत फारूक आजम ऐसे करके दाढ़ी को इकट्ठा करें और अपने हाथ में पकड़कर कहें, ए हक तूने उमर के यार नहीं छोड़े, ए हक तूने उमर के यार नहीं छोड़े। ओ जनाब हजरत सुल्तान बाहू फरमाया ना, आशिक होमी इश्क कमामी ते दिल नू रखी बांग पहाड़ा हूं, लख लख बदियां ते हजारा उलामे कर जानी बाग बहारा हूं। उन्होंने कहा ये जो रास्ता है ना, हक का रास्ता, ये वही चुनते हैं जिनको अल्लाह चुनता है। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह जिसको चाहे अपनी रहमत के लिए खास कर ले। हक हक है, इसने बय्यन हो के रहना है, लेकिन उसके लिए हक वालों के साथ खड़े होने के लिए ये भी मुझे ये बताएं कि लाखों की फौज होगी या हजारों की फौज होगी यजीद की, किसी एक सिपाही का नाम भी किसी को याद नहीं है कि कौन होगा। हाँ, उस सिपाही, उस पूरी फौज में से एक को जानते हैं जो उस सफ से निकल कर इधर आया है, उसको हुर कहते हैं, उसको हुर कहते हैं। क़यामत तक नाम हुर का रहना है। उनको जनाब वही बातिल में रखा जाए। तादाद नहीं तोला करते, हमेशा तादाद में, आज तक बातिल तादाद में ज्यादा हुआ है। बदर से लेकर आज तक बातिल तादाद में ज्यादा हुआ है। हक वाले होते थोड़े हैं, लेकिन जितने होते हैं सुथरे होते हैं, जितने होते हैं ये सुथरे होते हैं। इनकी खासियत ये है। बहरहाल इमाम अहमद बिन हम्बल, ये लोग समझते हैं कि ये फसानवी बातें हैं, ये सारी चीज़ें बातें हैं। हमने अपने दौर में अहमद बिन हम्बल के खादिम को देखा है कि मुश्किलात बर्दाश्त करनी और जालिम के सामने डट कर बात करना और ये सारी चीज़ें करनी हमने देखी हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल को जब गिरफ्तार कर लिया बादशाह वक्त ने, आपको लेकर जेल में जा रहे, तो रास्ते में एक डाकू आ गया, उसका नाम अबुल हैसम है। उसने कहा, इमाम साहब आप किधर जा रहे हैं? ऐसे जैसे आज हमें कोई पकड़ लेना जनाब, हुकूमतें पकड़ के अंदर कर दें, तो लोग कहते हैं पता नहीं मौलवियां की कीता, और कुछ नहीं कीता, जो अहमद बिन हम्बल ने कीता असी भी वही कीता। बहरहाल इमाम अहमद बिन हम्बल को आगे ले गए, उन्हें सामने से उस वक्त का सबसे बड़ा बदमाश और डाकू आ गया, उस अबुल हैसम उसका नाम। उसने कहा, इमाम साहब आप किधर? इमाम साहब ने कहा, बादशाह वक्त के साथ टक्कर हो गई है। वो कहता है कुरान मखलूक है, मैं कहता हूँ सिफत कदीम है। कहा कि आप हक पर हैं या नहीं? इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, मैं हक पर हूँ, हक पर हूँ। उसने जो इमाम साहब से बात की, उसने कहा, इमाम साहब मैं डाकू हूँ, बदमाशी करता हूँ, रस्सागिरी करता हूँ, रिहा होकर जा रहा हूँ, 18,000 कोड़े कमर पर खाए हैं, रिहा होकर जा रहा हूँ, फिर दोबारा प्रोग्राम इसी काम का है। तो आप अगर हक पर है ना, तो अपनी कमर पर हक के लिए 18,000 कोड़े जरूर खाइएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि मुझे उस डाकू की बात दिलेर कर गई। और हजरत आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला, वो कहते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल जब भी दुआ मांगते तो दुआ मांगते, रहमल्लाहु लि अबिल हैसम, गफरल्लाहु लि अबिल हैसम, या अल्लाह अबुल हैसम पर रहम कर, या अल्लाह अबुल हैसम को बख्श दे। हम कहते हैं, अब्बा जी हम बेटे हैं, आप हमारे लिए दुआ नहीं करते, अबुल हैसम के लिए क्यों दुआ करते हैं? उनका बेटा अबुल हैसम की बात मुझे दिलेर कर गई। एक डाकू की बात अहमद बिन हम्बल, इमाम अहमद बिन हम्बल को जब बाज ना आए, वहां भी हक बुलंद किया, तो बादशाह वक्त ने आपको जेल से निकाला और आपके जनाब कमीज उतरवाई और ऊंट की नंगी पीठ पर आपको बांधा, बगैर पालान और कजाबे के आपको ऊपर बांधा और बांध कर कहा कि इनको कोड़े लगाओ सरे बाजार, यानी जैसे माल रोड है या अनारकली बाजार है या इस तरह के मेन रोडों पर। कहा ऊंट गुजरे और 7 जल्लादों ने हाथ में कोड़े पकड़े हुए, और कोड़ा मारने वाला कोड़ा मारता तो अहमद बिन हम्बल कहते रुक जा, कहते ऐलान करते नंगी पीठ के ऊपर, ऊंट के ऊपर, कहते हो जो मुझे जानता है वो जानता है, जो मुझे नहीं जानता वो भी जान ले कि मेरा नाम अहमद बिन हम्बल है और मेरी बादशाह वक्त से टक्कर हुई है। वो कहता है कुरान मखलूक है, मैं कहता हूँ सिफत कदीम है, और ये कोड़ा मैंने अल्लाह के नाम पर उसको माफ किया, अगला मारो। ये अहमद बिन भाई, हक के लिए तो फिर इतनी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हक तो फिर हक है, और हक ये नहीं कि जो जनाब एक हथकड़ी देखकर बदल जाए। हाँ, आजादी की जंग ये नहीं कि 4 शल देखकर बदल जाए। हाँ भाई, हक तो फिर हक है, और जनाब आजादी की जंग ये भी नहीं कि 4 दिन की जेलें देखकर बदल जाए। ये सफर है कुएं जाना, यहाँ कदम कदम बलाएं, ये सफर है कुएं जाना, यहाँ कदम कदम बलाएं, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। बस तारीख हमेशा बहादुरों को याद रखती है, बुज़दिलों को याद नहीं रखती। और आज तक पाकिस्तान की 77 साला तारीख में जो हमारी जनाब मुक्तदिरा है, वो कोई भी हो,
उसमें सियासी, अस्करी और मजहबी शख्सियात हों, जो कुछ हमने पाकिस्तान के साथ किया है ना, आज तक उसका खुमियाजा हमारी नस्लों ने भी भुगतना है। इसलिए इकबाल कहता है गिला जफाए वफा नुमा, हरम को जो अहले हरम से है किसी बुतकदे में बयान करूं तो सनम भी कह दे हरी हरी। इकबाल कहता है जो अहले हरम ने हरम के साथ किया है, अगर किसी बुतकदे में जाकर बयान करूं तो बुत भी पुकार उठे, वाह भाई मुसलियाबाद तेरी क्या बात है, तू मुल्क बढ़ाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दी बुनियाद ते जदों इसनूं चलान दी वारी आई 77 साल हो गए। मुख्तलिफ निज़ाम, कभी सोशलिज्म, कभी जनाब कैपिटलिज्म, कभी जनाब मार्शल लॉ, कभी जमहूरियत, कभी फलां कभी फलां कभी फलां और कभी फलां, सारे निज़ाम चलाने के बावजूद 77 साल पाकिस्तान की तारीख में आज तक इनको कोई एक साहिल नहीं मिला कि जहां पर ये खड़े होकर कहें कि हमने मुल्क के लिए ये किया है, हमने मुल्क के लिए ये किया है। जो आता है वो अगले को कहता है ये चोर है, जो आता है वो अगले को कहता है ये चोर है, ये खा गए, फिर वो खा गए, फिर ये खा गए, वो खा गए, ये खा गए। भाई कौन खा गया मुल्क को? किसने किया? कौम तो अपनी रेडी लगाकर, अपनी छापी लगाकर, जूतियां पालिश करके, जनाब अपनी मजदूरी करके कौम 77 सालों से गुजारा कर रही है कि शायद कोई हमारा मसीहा आएगा, शायद कोई हमारा मसीहा आएगा, शायद कोई हमारा मसीहा आएगा। लेकिन याद रखना, इस निज़ाम से और इन बातिल लोगों से कभी आपको उम्मीद नहीं होनी चाहिए। वो इकबाल बता कर गया है, कहता है अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर कि खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। इकबाल कहता है तुझे इनसे उम्मीद है जो जाकर कभी यूरोप के दरवाजे पर, कभी अमेरिका के दरवाजे पर, वहां से हटेंगे। कोई कहेगा मैंने रशिया के दरवाजे पर जाना है, कोई कहेगा मैंने चाइना के दरवाजे पर जाना है। कभी गुलाम कौमों की भी इज्जतें हुई हैं, हैं जी, कभी गुलाम कौमों को भी किसी ने आज तक पूछा है, कभी सर झुकाए हुए को भी जनाब रोड पर किसी ने पूछा है कि भाई तेरा मकाम क्या है, तू कहाँ रहता है। भिखारियों की कभी दुनिया में कोई इज्जत हुई है? हाँ, इज्जत होती है उसकी जिसकी घर में इज्जत हो, जो अपने अंदर कोई दम खम रखता हो। हजरत नौमान बिन मुकर्रिन ये हुजूर के सहाबी हैं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात के बाद जब जंग कादसिया का मौका आया, हजरत नौमान बिन मुकर्रिर सफ़ीर बनकर गए मुसलमानों के यज़दगढ़ के दरबार में। जब गए तो आपके हाथ में नेज़ा था, उसके जनाब दरबार में बड़े कीमती कालीन बिछे हुए थे। आप कालीन को फाड़ते हुए ऐसे गए ना, जब ऐसे गए, ऐसे जनाब उसके सामने गए। उसने कहा क्या हो गया आपको, भूखे हो गए हो, आपको क्या हो गया है जनाब, रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए, क्या चाहिए आपको, अनाज चाहिए, हम देंगे। और उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो किसरा का ताज लेने आए हैं, हम किसरा का ताज लेने आए हैं। उन्होंने कहा अच्छा बैठो। उन्होंने बिठाया, उन्होंने कहा आपके साथ जंग करते हैं। वापसी पर जाते हुए उन्होंने कहा ये मिठाई है, ये आप हमारी तरफ से ले जाना, अपनी फौज में तकसीम करना। जब नौमान बिन मुकर्रिर ने उठाया ना, उस टोकरे को हाथ लगाया तो वो समझ गए ये मिठाई नहीं है, इसमें तो पत्थर और मिट्टी भरी हुई है। तो आपने ऐसे करके ना जनाब वो टोकरा सर पर उठाया और लुत्फ लेते हुए यानी झूमते हुए वापस फौज की जानिब चले और टोकरा सर से उतार कर साद बिन अबी वकास के सामने रखा। कहा ए जनाब हमारे सिपा सालार, ये मिट्टी उन्होंने खुद हमारे हवाले कर दी है, बस हमारे वहां जाने की देर है। आशिक जो है ना, आशिक जो है वो हर बात में लुत्फ लेते हैं। यही एक मंजर है कि हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद का नाम तो सुना होगा। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद आप हज के लिए तशरीफ लेकर जा रहे हैं तो मदीना पाक से कुछ दूर थे तो रास्ते में डाकू आ गए। डाकुओं ने आपको लूटा भी, मारा भी और जनाब सब कुछ लूट लिया, सामान, रसद, जादेरा सारा कुछ लूट लिया। आप थोड़े 2 दिन की मुसाफत से थे दूर मदीना पाक से, डाकुओं ने सब कुछ डकैती कर ली। जब वो जाने लगे ना तो ख्वाजा गुलाम फरीद ने हाथ पकड़ लिया। कहा किधर जाते हो? उन्होंने कहा आपको लूट कर हम जा रहे हैं, बस हमारा काम। उन्होंने कहा यार आपने हमारा सारा कुछ लूट लिया है, सारा कुछ लूट लिया है, अब हमें ये बताओ कि हमारे पास तो जनाब रास्ते में जिंदा रहने का सामान भी मौजूद नहीं, हमें ये बताओ कि मदीना पाक में शॉर्टकट रास्ता कौन सा जाता है, अभी तो हमारी मुसाफत बड़ी लंबी है। वो वहाँ के भेदी थे, डाकू थे। उन्होंने कहा फलाने पहाड़ पर चले, सामने से उतरे, वादी आएगी, लेफ्ट हो और वहाँ से आगे राइट हो जाएं, बस आप सामने आप देखेंगे कि वहाँ पर जनाब मदीना पाक आ जाएगा। तो हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद उनके बताए हुए रास्ते पर अपने काफिले के साथ चले ना, तो शाम होने से पहले पहले सामने मदीना आ गया। आपने सब कुछ वहीं छोड़ा और सीधा हुजूर की बारगाह में चले गए और कहने लगे कि तेरे बदवी मरेंदे हैं, लुटेंदे हैं, कुटेंदे हैं। आशिक है ना, हर बात में मजा लेगा। कहते तेरे बदवी मरेंदे हैं, लुटेंदे हैं, कुटेंदे हैं, पर झट तेरे कोल मदीने पुछेंदे हैं। तेरे बदवी मरेंदे हैं, लुटेंदे हैं, कुटेंदे हैं, पर झट तेरे कोल मदीने पुछेंदे हैं। मैं इस लुटन कुटन पिटन तो कुर्बान। बात यह है, मैं जो समझाना चाहता हूं कि आप ये याद रखिएगा कि क़यामत तक
किसी को भी कहीं पनाह नहीं मिल सकती। जाए पनाह अगर किसी की है तो वो इमामुल अंबिया की ज़ात है, हुजूर का दीन है। क़यामत तक इकबाल कहता है ज़ां के मिल्लत रा हयात अज़ इश्क़ उस और बरगो साज़े कायनात अज़ इश्क़ उस। इकबाल कहता है अगर उम्मत मुस्लिमा दोबारा अपना खोया हुआ वकार वापस लाना चाहती है, अगर वापस चाहती है कि हमारा वो दबदबा और रौब वो कायम हो, तो इकबाल कहता है उसको वापस हुजूर के दामन से वाबस्ता होना पड़ेगा। बस मेरा तो मौजू एक ही है कि सुए कतार मी कशम नाकाए बेजुमाम रा, ताकि हुजूर की उम्मत हुजूर के दामन रहमत से दोबारा वाबस्ता हो जाए। बस इतना सा ही मकसद है। और हमारी कोई तकरीरों का कोई जनाब इतने बड़े कर्रो फर का हटो बचो कोई मकसद नहीं। बस एक मकसद है कि इमामुल अंबिया की उम्मत हुजूर से अन्ने वाह प्यार करना शुरू कर दे। और हम इकबाल कहता है कि एक रात मैं अल्लाह की बारगाह में रोया। मैंने कहा या अल्लाह, जहां देखूं मैं मुझे मुसलमानों को मार पड़ रही है, जहां देखूं इनको छितर पड़ रहे हैं, जहां देखूं इनको जनाब लिटा के मारा जा रहा है, इनका जनाब बैतुल किबला अव्वल भी छीन लिया गया, इनका कश्मीर भी छीन लिया गया, इनका सारा कुछ छीन। या अल्लाह, जहां देखूं मुसलमान जलील। तो आवाज आई तू न दानी। उन्होंने कहा, इकबाल कहता है मुझे गैब से आवाज आई कि तू नहीं जानता कि ये दिल में मोहब्बत रसूल तो रखते हैं लेकिन आइडियल गैरों को समझते हैं। हाँ, हमारा आइडियल तो ये है कि इकबाल कहता है बा खुदा दर पर्दा गोयम बा तो गोयम माशकार या रसूल अल्लाह पिन्हा तू पैदा है मन। कहता है या रसूल अल्लाह से तो पर्दे में बात करता हूँ, आपसे आमने सामने बात करता हूँ। ये फिर इकबाल का मोहब्बत रसूल है। और आला हज़रत ने कहा हाजी आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। हम इकबाल से पूछते हैं इकबाल तू क्या कहता है, तेरा अकीदा क्या है? लोगों ने मौलवियों के झगड़े बना दिए हैं, हुजूर की मोहब्बत को, इस्लाम को, दीन को मौलवियों के झगड़े। ये यहाँ बरे सगीर में अंग्रेज बड़ा चालाक था, उसने आपके लिबास और आपके शक्ल को हमारे लिबास और हमारी शक्ल से लड़वा दिया है। लेकिन हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि बेशक सदियां गुजर गई हैं, ये उम्मत जिस लिबास में भी हो वो अपने आका और मौला से अन्ने वाह प्यार करती है। बस ये बात तय है कि हम कोई जनाब वो कहते हैं जनाब हमने कहा कि ये दाढ़ी और ये लिबास और ये जनाब इस हुलिये का लड़ाई नहीं है। हाँ, इकबाल को हम अपने जनाब अपने अकाबिर में समझते हैं। उसकी वजह क्या है कि इकबाल कोई मौलवी तो नहीं है, इकबाल कोई जनाब पीर तो नहीं है, लेकिन मोहब्बत आशिक रसूल तो है ना। हमारा किसी से भी क़यामत तक कोई रिश्ता होगा, वरना वो इकबाल ने खुद कहा गाजी इल्मुद्दीन को जनाब कब्र में रखकर जब इकबाल बाहर निकला तो सैयद हबीब शाह, सैयद दीदार अली शाह साहब और जनाब सैयद जमात अली शाह साहब और सारे लोग खड़े हुए, ये जनाब MD तासीर साहब, ये सारे खड़े हुए। तो जनाब उसने इकबाल ने बाहर निकल गया, उनका शाह जी असी गल्लां ही करते रह गए, तरखाना दा मुंडा बाजी लै गया। ये इकबाल, हालांकि इकबाल खुद पढ़ ली है मैंने उलूम शर्क व गर्ब, रूह में बाकी है अब तक दर्द व कर्ब। इकबाल बड़ी और चीज का नाम है जिसे लोग कहते हैं वो इकबाल नहीं है। अगर सिर्फ हमारी कौम को नसाब में सिर्फ इकबाल पढ़ा दिया जाए तो यहां किसी और चीज की जरूरत ना रहे। ये हम गारंटी से कहते हैं, किसी चीज की और जरूरत ना रहे अगर इकबाल को पढ़ा दिया जाए। लेकिन इकबाल के साथ तो इनकी दुश्मनी है, ये उसके दिन को भी नहीं मनाना चाहते। ये 9 नवंबर आएगा, आप देखिएगा इनको 2 चीजें याद है, एक लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, और एक चीनो अरब हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। इकबाल इसका नाम नहीं है सिर्फ, ये भी इकबाल है, लेकिन ये इकबाल का एक बाल है। इकबाल तो कहता है मिलेगा मंजिल मकसूद का उसी को सुराग, अंधेरी शब में चीते की आंख जिसका चराग, मुयस्सर आती है फुर्सत फकत गुलामों को, नहीं है बंदे हुर के लिए जहां में फराग, और फरोग मगरबियां खीरा कर रहा है तुझे, तेरी नजर का निगहबां हो साहिब माजाग, और किया है तुझको किताबों ने कोरे ज़ौक़ इतना कि सबा से भी ना मिला तुझे बुए गुल का सुराग। इकबाल किसी और का चीज का नाम है। इकबाल तो कहता है सुरूद रफ्ताबाद आयत के नायद, अज नसीम हिजाज आयत के नायद, सर आमद बरोजगार ही फ़कीरे दिगर दानाए राज आयत के नायद। इकबाल फिर छिड़ गया तो ये तो सारा दिन निकल जाएगा। बहरहाल इकबाल तू बता तेरा क्या अकीदा है हुजूर की मोहब्बत के बारे में। इकबाल कहता तूर मोजे अज गुबारे खानाश, काबरा बैतुल हरमी का शानास। इकबाल कहता है लोग तूर पहाड़ की बातें करते हैं, मेरा मोहब्बत रसूल सुनो। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक घर में जो झाड़ू दिया गया उससे जो गर्दो गुबार उड़ा, तूर तो उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। बस
इकबाल कहता है तू फरमूदी राह बर था गिरफ्तेम वरना जुस तुम्हारा मंजिल नीस। कहता है या रसूलल्लाह आपने फरमाया मैं मक्के चला गया, वरना आपका दर छोड़कर मेरा मक्के जाना बनता नहीं था। फकीरम हरचे खाहम मस्तु खाहम दिले कोहे खराश असबरगे काहम। कहता है या रसूलल्लाह जो मांगूंगा आपसे मांगूंगा, आपके दर का फकीर हूं। और मांगता क्या है इकबाल? फकीरम हरचे खाहम अस्तु खाहम दिले कोहे खराश असबरगे काहम। कहता है या रसूलल्लाह मेरे इस टूटे हुए शेरों में वो तासीर पैदा कर दें कि किसी पहाड़ के सामने भी पड़े जाए तो वो रेजा रेजा हो जाए। बात मोहब्बत है रसूल, वरना इकबाल जैसा टेढ़ा आदमी तो कोई नहीं ना, जिसने शिकवा भी लिख दिया, सारा कुछ लिख दिया, लेकिन फिर आकर कहने लगा ओहो, फिर आकर कहने लगा जनाब ये कहता है ले गए तसलीस के फरजंद मीरासे खलील और खिश्ते बुनियादे कलीसा बन गई खाके हिजाज। कहता है हवा है गो तुंदो तेज लेकिन चराग अपना जला रहा है, वो मर्द दुर्वेश जिसे हक ने दिए हैं अंदाज खुसरवाना। फिर ये इकबाल किसी और हम तो कहते हैं कि एक नुक्ता है कौम के लिए, वो अल्लामा इकबाल की ज़ात है। यहाँ मौलवी भी इकट्ठे हैं, पीर भी इकट्ठे हैं, मिस्टर भी इकट्ठा है और मुल्ला भी इकट्ठा है। ये याद रखिएगा, ये कुफर की साजिश है कि वो कहते हैं कि जो इस हुलिये में आ गए हैं ये मौलवी हैं, जो उस हुलिये में आ गए हैं। मैंने उस हुलिये में बड़े बड़े मौलवी देखे हैं, बड़े बड़े आशिक देखे हैं, बड़े बड़े जनाब फ़कीह देखे हैं, बड़े बड़े। असल बात यह है कि हमने एक म्यार मुकर्रर कर लिया है कि ये दीनी है और ये लादीनी है, ये कुफर ने म्यार कायम किया है। वरना हम तो ये समझते हैं कि हम सारे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं बस। मौजू तो बड़ा लंबा है, बहरहाल वापस आते हैं। वो इकबाल कहता है जनाब लेके मैं तौहीद सिफत जाम फिरे कोह में दश्त में लेके तेरा नाम फिरे और तुझको मालूम है कभी नाकाम फिरे। वो हज़रत साद बिन मुआज़ ने कहा था या रसूलल्लाह सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता आदे मन शेता खुद में नम्बाल ना माशेता। या रसूलल्लाह आप जिसके साथ चाहें जंग छेड़े, जहाँ चाहें हमें ले चले, हम जाने के लिए तैयार हैं। हम आपके आगे भी लड़ेंगे, पीछे भी लड़ेंगे, जान से भी, माल से भी, औलाद से भी, बच्चों से भी, सारे वसाइल के साथ हुजूर आपके साथ जाने के लिए तैयार है। उश्र का वजह रसूलुल्लाह, ये मेरी तकरीर का हासिल हो जाएगा अगर आपने इस जुमले को समझ लिया। उश्र का वजह रसूलुल्लाह, हुजूर के सामने गुलाम ने इज़हार वफा किया। उश्र का वजह रसूलुल्लाह, वो चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, वो तो फिर चेहरा हमेशा चमकने वाला है। लेकिन इमामुल अंबिया का चेहरा मुबारक, हुजूर का मुबारक चेहरा अपने गुलाम के इज़हार वफा से और मजीद चमक उठा, मजीद हुजूर खुश हुए, इमामुल अंबिया खुश हो गए कि मेरे गुलाम ने इज़हार वफा कर दिया है। उश्र का वजह रसूलुल्लाह, ये आपने इस बात पर रखना है कि हुजूर खुश हुए, इमामुल अंबिया खुश हो गए। उश्र का वजह रसूलुल्लाह, ये हासिल कलाम में बस गुफ्तगू एंड की तरफ लेकर जाता हूँ। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हज़रत साद बिन मुआज़, ये ग़ज़वा खंदक आ गया। वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। ये सूरह अहज़ाब, ओहो, इकबाल कहता है खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं लोग, हुए किस दर्जा बेतौफीक फ़क़ीहान हरम। कुरान तो पढ़ा नहीं ना, अगर कुरान पढ़ा होता तो सुन्नह तहज़ीब हाज़िर के गिरफ्तार ग़ुलामी से बदतर है बेयकीनी, और सिखाती नहीं मुसलमान को ग़ुलामी की तारीख है जी। ये तो कुरान से दुश्मनी इसलिए है कि कुरान सर झुकाकर जीना नहीं सिखाता, वो कायनात में एक ही दर दिखाता है, अल्लाह का दर, जहाँ मोमिन का सजदा जनाब सर झुके, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, हज़ार सजदों से आदमी को देता है नजात। इकबाल कहता है वो एक सजदा जो रब के दर से तुम हटे हो, फिर कभी IMF के दर पर, कभी जनाब आलमी बैंक के दर पर, कभी जनाब क्या है जी वो स्विस बैंकों के दर पर, कभी फलां कभी फलां, कभी जनाब किसके दर पर, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। एक मिनट भाई, मैं अब गुफ्तगू, हजरत साद बिन मुआज़ ग़ज़वा खंदक आ गया। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कहती है कि हजरत साद बिन मुआज़ इमामुल अंबिया के काशाना अक़दस से गुजरे और ऐसे करके अपने तीर भाले नेज़े तलवारें ऐसे करके अपने कंधे पर रखी हुई और जा रहे, और एक पढ़ते हुए शेर जा रहे कि साद इतनी भी जल्दी क्या है, अभी जनाब मार्का बर्पा होने वाला है, अगर इस मार्के में मौत आ जाए तो फिर उस मौत की भी क्या बात है, अगर इस मार्के में शहादत मिल जाए तो उस शहादत की भी क्या बात है। हजरत साद बिन मुआज़ ये पढ़ते हुए जा रहे हैं लैसा लैसा हैजा हमल, कि या अल्लाह अभी इसी मार्के में अगर तू शहादत दे तो शहादत की क्या बात है। बहरहाल
ग़ज़वा खंदक आ गया और आपको पता है खंदक कितना डाढ़ा ग़ज़वा है। सहाबा कहते हैं कि हमने अपने पेटों पर पत्थर बांध लिए और जनाब हमने टोकरे लेकर मट्टी के सरों पर उठाए और उसके साथ फिर खंदक खोदी और फिर जंग लड़ी। और फिर वो तो बड़ा अजीब मामला है कि जब ग़ज़वा खंदक ख़त्म हो गया, सहाबा कहते हैं हम जंगी साजो सामान इकट्ठा कर रहे, कहते हैं कि इमामुल अंबिया अपने काशाना अक़दस में तशरीफ़ ले गए। हुज़ूर जब अपने काशाना अक़दस में पहुँचे तो इतनी देर में जिब्रील अमीन आ गए। जिब्रील अमीन आ गए, क्या या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला कहता है कि बनु कुरैज़ा के यहूदियों का भी साथ ही फैसला कर दे। बनु कुरैज़ा के जो यहूदी हैं जिन्होंने आपसे गद्दारी की है उनका साथ फैसला कर दें। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने काशाना अक़दस में अपनी मुबारक दस्तार हुज़ूर ने उतारी और दाएं जानिब से सर धोया। इतनी देर में जिब्रील अमीन आ गए। क्या हुज़ूर, अल्लाह कहता है बनु कुरैज़ा का भी फैसला करें। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील देखता नहीं है, अभी मेरे गुलामों ने ग़ज़वा खंदक लड़ी है, अभी जनाब मिट्टी के टुकड़े उठाए हैं, अभी इतनी शदीद जंग लड़ी है सर्दी की हालत में, और अभी जनाब तू देखता नहीं है। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह कहता है कि अभी उनका फैसला करें। अब कुरान ने मंजर बांधा है, कुरान ने यह मंजर बांधा है कि सहाबा कराम अभी मैदान में है और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काशाना अक़दस में तशरीफ़ ले आए। और अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूल मिन बाद मा असाबहुमुल करह। मेरे आका मौला ने हज़रत बिलाल को कहा बिलाल अजान दो। एक अजान हमारे यहाँ होती है, फजर की, ज़ोहर की, असर की, जुम्मा की, इशा की, मगरिब की, ये अजानें हमारे यहाँ होती है। एक अजान हज़रत इमामुल अंबिया के ज़माने में भी होती थी, नमाज़ों की अजान। एक अजान वो होती थी अगर नमाज के बगैर अजान आ गई तो इसका मतलब होता था हुजूर बुला रहे हैं, किसी जंग पर जाना है, किसी जंग पर जाना है। हज़रत बिलाल ने अजान दी, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा बिलाल अजान दो। जब हज़रत बिलाल ने अजान दी, नमाज का वक्त भी नहीं था, सहाबा कुछ अपने घरों में जा रहे हैं, कुछ रस्ते में हैं, कुछ चौक में हैं, कईयों ने अपने घरों के अंदर पाँव रखा है। अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूल मिन बाद मा असाबहुमुल करह। मेरे हबीब, आपके उन गुलामों की क्या ही बात है कि जो अभी जंग खत्म हुई अपने घरों के जानिब जा रहे हैं और उनके जख्म खुले हुए हैं, उनके अंदर से खून और पीप रस बह रही है, और जब उनको पैगाम मिला के हुजूर बुला रहे हैं तो वो ये कहते हुए वापस लौटे कि लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, हुजूर आपने हमें बुलाया है, हमारे माल भी, हमारे जान भी, हमारे बच्चे भी आप पर कुर्बान। ये कुरान ने मंजर नाजिल कर दिया। बहरहाल इमामुल अंबिया ने बुलाया सबको, फरमाया बनु कुरैज़ा की तरफ जानिब कूच करना है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर अपने सहाबा को लेकर बनु कुरैज़ा पर जाकर हुजूर ने मुहासरा कर लिया। जब मुहासरा तवील हुआ तो यहूदियों के सरदार नीचे उतरे। जब नीचे उतरे तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, हम आपको हकम नहीं मानते, आप हमारे दरमियान फैसला ना करें, अगर हमारा फैसला करवाना है तो साद बिन मुआज को बुलाएं। साद बिन मुआज को मैदान खंदक में रगिया खल, ये रगिया खल होती है, इसके अंदर तीर लग गया मैदान खंदक में, रगिया खल में को जब सवार करके सहाबा घोड़े पर लाए, हुजूर की जानिब चले। जब हजरत साद बिन मुआज चले ना हुजूर की जानिब, तो पीछे से मुनाफिकों ने आवाजें देनी शुरू कर दी। याद रखिएगा, जो पीछे से आवाजें देना वो मुनाफिकों की उसी नस्ल में से है कि पता नहीं क्या होने लगा है, क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता। मुनाफिकों का काम है आवाजें देना। हजरत साद बिन मुआज हुजूर की जानिब चल रहे हैं और पीछे से मुनाफिक कह रहे हैं साद जरा ख्याल करी, यहूदी तेरे बड़े यार सन, तेरे बड़े दोस्त थे, तेरे बड़े रफीक थे, तेरे साथ इनकी बड़ी उठक बैठक थी, तेरे साथ बड़े इनके जनाब हुजरे में मुलाकातें थी, जनाब तेरे साथ बड़ी बैठकों में मुलाकातें थी, जरा इनका ख्याल करी। हजरत साद बिन मुआज सुनते आए, सुनते आए, सुनते आए। जब सुनते आए ना, जब इमामुल अंबिया को सामने देखा ना, तो पीछे मुड़कर ऐसे कहा साद आज वही फैसला करेगा जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद होगा। साद आज वही फैसला करेगा। हुजूर ने कहा साद, ये यहूदी हैं, ये कहते हैं कि ये मुझे हकम नहीं मानते, तू इनके दरमियान फैसला कर। तो हजरत साद बिन मुआज ने जो फैसला किया वो पूरी उम्मत को सुनाना चाहिए बार बार। फरमाया या रसूलल्लाह, इनके मर्द कत्ल कर दिए जाएं, इनकी औरतें गुलाम बना ली, इनकी औरतें लौंडियां बना ली जाएं, इनकी जायदादें जब्त कर ली जाएं, इनके बच्चे गुलाम बना लिए जाएं। जब ये सुना ना, मेरे आका और मौला मुस्कुरा पड़े। हुजूर ने फरमाया साद, तेरे आने से पहले अल्लाह अर्श पर यह फैसला कर चुका है। अब एक बात है यहाँ पर, अगर यहूदी ये कह देते कि हुजूर आप हमारा फैसला करें, तो हुजूर ने सारों को माफ़ कर देना था, लेकिन अल्लाह को गवारा नहीं था कि उनकी ज़बान से ये निकालता कि आप हमारा फैसला करें। कहा मेरे हबीब से गद्दारी की है तो मैं तुम्हारा अंजाम दिखाऊंगा। हज़रत साद बिन मुआज ने ग़ज़वा खंदक में तीर लगने के बाद दुआ की थी, या अल्लाह, अगर तेरे हबीब के दुश्मनों ने इसी तरह कर्रो फर के साथ लश्कर लेकर तेरे हबीब के मुकाबले में आना है तो मुझे मौत न दें, और अगर नहीं आना तो मुझे मौत दे दें, लेकिन बनु कुरैज़ा का अंजाम दिखाए बगैर मुझे मौत न दें।
ये फिर हज़रत साद बिन मुआज़ वापस आ गया, बनु कुरैज़ा का हो गया। हज़रत साद बिन मुआज़ का ज़ख़म खुल गया, जहाँ से ज़ख़म खून बहना शुरू हो गया। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन मुआज़ का खैमा मस्जिद नबी में लगवा दिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तू आया ना डरते क्यों बदनसीबा, हज़ारा रंगां विच रंगेंदे मोहम्मद। बस हुजूर के दर पर हज़रत साद बिन मुआज़ का खैमा हुजूर ने मस्जिद नबी पर लगवा दिया, क्योंकि आप ज़ख्मी हालत में थे। इमामुल अंबिया फजर के बाद, ज़ोर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, जुम्मा के बाद हुजूर जब मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाएँ, हज़रत साद बिन मुआज़ के खैमे के ऐसे करके पर्दे उठाएं और हुजूर पूछे साद तेरा क्या हाल है। तो हज़रत साद तो कहते होंगे या रसूलल्लाह पहले तो कभी कभी पूछते थे तेरा क्या हाल है, अब हर नमाज के बाद पूछते हैं, शाला कभी ये ज़ख़म ठीक हो ही ना, इस ज़ख़म की वजह से पूछते हैं ना। और हज़रत साद बिन मुआज़ ने कहा होगा ज़ुबान हाल से कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। अच्छा कोई बात नहीं, औकात हम आबूद के बायार बसर शुद, बाकी बेहासली और बेखैरती बूद। वक्त वही वक्त जो यार की याद में गुजर जाए, बाकी तो गुजर ही जाना है। बाकी तो आज तक किसी वक्त का कोई नहीं पड़ा, मुल पड़ा व्हील चेयर पर भी बैठा हो, फैज़ाबाद में हुजूर के नाम पर घंटे गुजार दे, वो सारी ज़िंदगी के लिए तारीख बन जाते हैं। ये फिर बात अलहदा हो जाएगी। सारी ज़िंदगी लोगों ने गुजारी, इल्मुद्दीन को कहा जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जना ने कि तू कह दे उस वक्त मैं होश में नहीं था। उन्होंने कहा मोहम्मद अली जना साहब ज़िंदगी में एक ही बार तो होश आया है जो हुजूर की इज़्ज़त पर पहरा दिया है। बहरहाल मेरी बात का यही मकसद था। अब सारी बातें समेट कर आखिर में मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि बस हुजूर से प्यार करना है और अन्य वाह प्यार करना है। और जनाब हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, और काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। वाखिर दावा।